हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जहर के सौदागरों पर शिकंजा कसता जा रहा है और शोविक की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, शोविक को एनसीबी अपने साथ ले गई है। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण ये कि रिया चक्रवर्ती को भी समन भेजा जा सकता है। आज सुबह अचानक एनसीबी की टीम जो पहुंची चक्रवर्ती परिवार के घर पर, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती सब घर पर मौजूद थे। सुबह करीब 6:45 बजे के आसपास एनसीबी की टीम चक्रवर्ती परिवार के घर पहुंचती है। वहां लगातार छापेमारी और पूछताछ की जाती है और उसके बाद शोविक को अपने साथ लेकर एनसीबी चक्रवर्ती परिवार के घर से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ये दक्षिण मुंबई का बेलाट स्टेट इलाका है और ये एक्सचेंज बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है और यहाँ पर लाकर एनसीबी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। इस वक्त यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही देर में शोविक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 3 अलग अलग जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि फाइनेंशियल एंगल से जांच कर रही है और इस मामले में जो ड्रग्स का एंगल निकल कर आया है उसकी जांच ये तीसरी एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शोविक को बुलाया था, रिया को बुलाया था और उनसे पूछताछ में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सामने आए तो उससे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पता चला कि जो पैसों का विड्रॉल हुआ था उसमें से कई बार रकम जो है ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए निकाली गई। तब चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अधिकार सिर्फ फाइनेंशियल एंगल की जांच के हैं, नारकोटिक्स के एंगल के जांच के नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दी और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस जांच को अपनी हाथ में ले लिया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शोविक पहुंच चुके हैं। ये देखिए एनसीबी के अधिकारियों के साथ शोविक यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब एनसीबी के अधिकारी उन्हें निकालकर, ये देखिए यहाँ पर शोविक को लेकर एनसीबी के अधिकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पहुंच गए हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो मुंबई में हलचल बहुत तेज है। सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्या शोविक की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या संभावना है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुठा अशोक जैन, उनसे बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि फिलहाल शोविक को सम्मन दिया गया है पूछताछ में शामिल होने के लिए। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है और इसीलिए शोविक यहां पर पहुंचे हैं। तकनीकी तौर पर यह भी नहीं हम कह सकते हैं कि शोविक को हिरासत में लिया गया है क्योंकि उनको सम्मन दिया गया था और उनको आना था। और जो जानकारी एनसीबी के अधिकारी हमें दे रहे हैं उनका ये कहना है कि जितेंद्र, आप ये बता रहे हैं कि शोविक को सम्मन दिया गया था, शोविक को आज पहुंचना ही था एनसीबी के दफ्तर और सुबह जब एनसीबी की टीम एक तरीके से छापेमारी के लिए पहुंची चक्रवर्ती परिवार के घर, तो जब वो वापस लौट रही थी शोविक उन्हीं के साथ वापस आ गए एनसीबी दफ्तर उस समन का पालन करते हुए। अब बड़ा सवाल यहां से ये हो जाता है कि क्या रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी समन भेज सकती है? जितेंद्र दीक्षित। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो चैट्स व्हाट्सएप के सामने आए हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो चैट सौंपे गए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, उनसे ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स ले रही थी और इसलिए उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इस मामले में बार बार रिया चक्रवर्ती का भी जिक्र हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शोविक के साथ साथ सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी इस वक्त इसी एक्सचेंज बिल्डिंग में मौजूद हैं जहां पर एनसीबी का दफ्तर है। और हो सकता है कि आज आमने सामने बिठाकर सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो, क्योंकि एक चैट में यह भी पता चला था कि मिरांडा
शौविक से कहता है कि ड्रग्स खत्म हो गए हैं और ड्रग्स को मंगाना है, तो किस तरह से शौविक उनको निर्देश देता है कि इससे ड्रग्स ले लो। तो जिन लोगों के नाम आए थे, इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और उन चारों लोगों से पूछताछ में शौविक का नाम पता चला और ये पता चला कि शौविक इन्हीं के जरिए ड्रग्स प्रोक्योर करते थे। अब एनसीबी को ये जांच करनी है कि वो ड्रग्स वो रिया को और सुशांत को देते थे या उसके अलावा भी और लोगों को पहुंचाते थे। क्योंकि अगर पहले 2 गिरफ्तारियां और उसके बाद कल हमने देखा जैद और बासित, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है आपको जल्दी से बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में एक और बड़ी खबर आपके सामने, और इस समय जानकारी मिल रही है अब्दुल बासित परिहार को किला कोट लाया गया है। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। देखिए, मैं अभी यही आपको बता रही थी कि जैद और बासित इस मामले में पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब अब्दुल बासित परिहार को किला कोट लाया गया है। रक्षित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। रक्षित, तो इससे भी पूछताछ होगी और बहुत हद तक ये लग रहा है कि शायद जो ड्रग्स वाली दीदी और भाई हैं उनके आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाए। बिल्कुल पूरी तरह से मुमकिन है और एनसीबी की जो टीम है वो कोर्ट लेकर आई है और कोर्ट लाने का मकसद यही है कि एनसीबी की तरफ से रिमांड जो है वो बासित की मांगी जाएगी और रिमांड के बाद में तमाम जो क्रम है, जो कड़ियां हैं, उनको जोड़ने की कोशिश है कि आखिर बासित का क्या कुछ कनेक्शन है शौविक के साथ में या रिया के साथ में या इस पूरे मामले के साथ में। और इसके अलावा जो पूरा का पूरा ड्रग पेडलिंग का जो रैकेट है बांद्रा वाले इलाके में और उसके आसपास के इलाके में, आखिरकार उसमें बासित की क्या कुछ भूमिका है। तो इसीलिए एनसीबी की टीम की तरफ से कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा समय की रिमांड जो है वो एनसीबी मांगेगी, लेकिन अब देखना यही होगा कि कोर्ट की तरफ से आखिरकार कितने दिन की रिमांड मिलती है। आप रहिए हमारे साथ, मुझे लगता है हमें एक बार फिर से जितेंद्र दीक्षित के पास चलना चाहिए। जितेंद्र, पहले 2 गिरफ्तारियां, उसके बाद जैद, बासित और इन सब की रिमांड जिस तरीके से एनसीबी चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ शौविक जिसे समन भेजा गया था, इस समय एनसीबी के दफ्तर में शौविक चक्रवर्ती मौजूद है। सैमुअल मिरांडा के सामने बिठाकर शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की तैयारी है, तो शिकंजा कसता हुआ पूरी तरीके से चक्रवर्ती परिवार पर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं उससे यही लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई की ओर से भले ही शिकंजा ना कस रहा हो, लेकिन ये जो ड्रग्स का एंगल है और जो एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जो जांच कर रही है वो शिकंजा जरूर कस रही है चक्रवर्ती के परिवार पर। और इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है और आगे चलकर रिया चक्रवर्ती से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है। रोमाना, जितेंद्र, क्या यह पता चल पा रहा है कि आखिर इनके संपर्क में बासित कैसे आया था? क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी फुटबॉल क्लब में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, यानी ये जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना, इसमें भी कई लोग और शामिल हो सकते हैं। जहां बिल्कुल इसमें और कई लोग शामिल हो सकते हैं और बेसिकली ये जो 4 पहले की गिरफ्तारियां हुई हैं ये एक ही सर्कल के लोग हैं। अब्बास इसमें से सबसे प्रमुख है। जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो अब्बास का है और अब्बास के बारे में ये एनसीबी के अधिकारी बता रहे हैं कि बैंड्रा और वेस्टर्न सबर्ब्स में जो फिल्मी सर्कल के लोग हैं उनके बीच में ये ड्रग्स, नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था और बाकी के जो 3 लोग हैं वो बिचौलिए का काम करते थे, उससे ड्रग्स लेते थे और अलग अलग जगह पर पहुंचाते थे। जितेंद्र दीक्षित, आपने ये जो फिल्मी सर्कल वाला यहां पर जिक्र किया है, मुझे लगता है यही वो आरोप जो कंगना रनौत की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके कहा जा रहा है ना कि साहब आप टेस्ट करवा लीजिए। बॉलीवुड के बड़े नामों का वो यहां पर बात करते हुए बाकायदा उन्हें चुनौती दे रही हैं। तो क्या अब ये ड्रग्स के जो तार हैं वो बॉलीवुड में गहरी पैठ बनाए हुए इस काले सच का भी खुलासा होने वाला है क्या एनसीबी की इस जांच से? बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुशांत केस में देखिए ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी पूरी तरीके से एक्शन में है। बासित को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब बासित को किला कोट लाया गया। जैद को गिरफ्तार किया गया था, इससे पहले बासित को गिरफ्तार किया गया था और वही बासित किला कोट में पेश करने के लिए लाई है एनसीबी। कोशिश ये कि रिमांड ली जाए बासित की और उसके बाद ये जो तार हैं इस ड्रग्स के पूरे जाल के, उसकी तह तक पहुंचा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रोमाना इसार खान। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं।
और खबर वही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें जांच लगातार चल रही है। आज एनसीबी पूरे एक्शन में नजर आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं, आज सुबह एनसीबी की टीम सीधे पहुंची रिया चक्रवर्ती के घर पर, वहां जाकर पूछताछ को अंजाम दिया और उसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को अपने साथ वहां से लेकर निकल गई एनसीबी की टीम। ये तस्वीरें उस समय की जब शौविक चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर में ले जाए जा रहे थे। हालांकि देखिए, कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित से। जितेंद्र का यह कहना है कि इसे आप टेक्निकली हिरासत में लेना नहीं कह सकते, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती को पहले से समन दिया गया था और उसी के चलते शौविक चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर में पहुंचे हैं। शौविक, सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी साथ लेकर गई है और सैमुअल मिरांडा और शौविक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी में एनसीबी। बिल्कुल, और देखिए महत्वपूर्ण यह है रोमाना कि रिया के घर से कुछ डिजिटल सबूत भी मिले हैं एनसीबी को। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भाई बहन की जोड़ी है, जो ड्रग कनेक्शन में जिनका नाम सामने आ रहा है, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने 4 घंटे तक रिया के घर की तलाशी ली है। 4 घंटे तक तलाशी ली है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में यह छापेमारी हुई है। हालांकि इसके बाद एनसीबी के अधिकारी ने यह जरूर कहा है एबीपी न्यूज से कि किसी तरीके की ड्रग्स की कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो डायरी जो हासिल की है एनसीबी ने, क्योंकि माना यह जा रहा है कि उससे कई अहम सुराग, कई महत्वपूर्ण क्लूज अखिलेश जो मिल सकते हैं एनसीबी को, और साथ ही व्हाट्सएप चैट से भी ड्रग्स कनेक्शन का जो खुलासा हुआ है उसके तार खगालने में एनसीबी को अब मदद मिलेगी। बिल्कुल, और ये तमाम सबूत हैं दरअसल जिससे रिया नकार नहीं सकती हैं, जो ईडी ने कुछ व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए थे। अब देखिए, जिस तरीके की तैयारी चल रही है उसमें हो क्या सकता है वो हम आपको बताते हैं। सुशांत केस में एनसीबी के एक्शन से क्या होगा, शौविक और मिरांडा के हिरासत में लिए जाने के बाद आगे क्या किसी और पर एनसीबी की गाज गिरेगी, ये आपको समझाने के लिए सुशांत केस में इस एक्शन से क्या नतीजा निकलेगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो सुशांत के परिवार के जो वकील हैं वरुण सिंह, उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। सुनाते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुशांत सिंह के पिता के वकील वरुण सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो मुंबई में सुबह से ही रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड हुई है और एक और शख्स है सैमुअल मिरांडा, उनके यहाँ पे भी रेड हुई है एनसीबी की, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर, तो इसका जो है सुशांत के केस से क्या मतलब आप देखते हैं, क्या किस कदर से जो है जोड़ रही है कड़ी इसमें? जी, इस केस में कड़ी इस तरीके से अगर जुड़ सकती है कि अगर इन सब ड्रग्स का ताल्लुकात हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, कि अगर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप जैसे समझते ही हैं कि अगर जहां पे 4 से ज्यादा लोग अगर मिलके अगर ऐसा कंस्पायर करें कि स्पेसिफिकली किसी को उससे कोई चीज लेने के लिए कुछ भी उससे गलत हरकतें हों, जिसमें यहाँ इस केस में कि जहाँ पे हमने पैसा इतना धन दौलत के बारे में बात करा है, जिसमें अगर और उनके मन के संतुलन पे भी कंट्रोल रखने की बात करी है, तो अगर इन सब चीजों पे अगर ये प्रूव हो पाए और या इन्वेस्टिगेशन में ये निकल पाए कि इंड्यूसमेंट था ड्रग्स का उनकी जिंदगी में, और स्पेशली सबने मिलके ऐसा प्लान किया था कि उनके मन पे कंट्रोल करने के लिए ऐसा ड्रग्स इंड्यूस किया जा रहा है, तो जरूर इस पे काफी असर पड़ सकता है। एक सर, आज जो रेड हुई है सुबह एनसीबी की खासतौर पर ड्रग्स को लेकर, अगर इसमें कोई कड़ी जुड़ पाती है रिया और उसके ब्रदर से, तो इसमें क्या सजा का प्रावधान हो सकता है और किस सेक्शन में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जो इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर अलग होना जरूरी नहीं है, वो सेम भी हो सकता है। और सेक्शन 42 एनडीपीएस के तहत सर्च, सीजर और वारंट के बिना भी अरेस्ट हो सकता है, जब तक जो पुलिस है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उसको ये शक है कि उस वर्ड यूज किया हुआ है, रीजन टू बिलीव है कि ऐसा कोई गलत काम हो रहा है उस घर में या ऐसा कोई गलत काम कोई आदमी कर रहा है, तो उसके तहत वो जरूर अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट। तो अरेस्ट में भी कोई नहीं रोकेगा, बट यही है कि आई एम श्योर वो करेंगे तभी जब उनके पास एक काफी रीजन टू बिलीव होगा। और चैप्टर 5 में मेरे ख्याल से उसमें सारी उसकी क्वांटिटी ऑफ, बिकॉज शेड्यूल में ये क्वांटिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि कितना क्वांटिटी के साथ इंसान पकड़ा गया है, तो कमर्शियल यूज और पर्सनल यूज में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गया था। अगर कमर्शियल यूज होगा तो सजा काफी लंबी भी हो सकती है, और अगर सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए है तो सजा उतनी ज्यादा नहीं होती है।